नमस्कार दोस्तों, रशिया के द्वारा एक नया न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया गया है जो कि विश्व के किसी भी कोने पर अटैक कर सकता है। ये आप देख सकते हो, रशिया टेस्ट न्यू मिसाइल पुतिन सेज कैन हिट एनी टारगेट ऑन अर्थ। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है कौन सा ये मिसाइल, नेटो के द्वारा इसको क्या बोला जाता है और ये जो नया मिसाइल है इसमें खास बात क्या है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं तो आज आपके लिए जो यूपीएससी का कोर्स है वो सिर्फ 9999 में प्लस डबल वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित फ्लैश और इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, यूक्रेन में जो रेसिस्टेंस है वो चल रहा है। जो रशिया है वो शहरों को, स्पेशली जो ईस्टर्न वाला पार्ट है यूक्रेन का, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। काफी हार्श सैंक्शंस लगाए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। इसी के बीच यहां पर खबर ये आई कि ट्यूसडे को रशिया ने यहां पर एक नया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आपको पता होगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सिंपल अर्थ ये हुआ कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो मिसाइल है वो हिट कर पाए। यूजुअली कहा जाता है कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की। तो यहां पर जिस आईसीबीएम की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है सरमात। ठीक है, सरमात जो है इसको यहां पर लॉन्च किया गया रशिया के द्वारा और रशिया के प्रेसिडेंट ने, पुतिन ने यहां पर यह बोला कि रशिया के एनिमीज को 2 बार सोचना चाहिए अगर वो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक करने की कोशिश करेंगे, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे तो रशिया के एनिमीज को इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा वार्निंग दिया गया पुतिन के द्वारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह आना चाहिए कि ये जो सरमात की हम बात कर रहे हैं, ये जो आईसीबीएम की हम बात कर रहे हैं, क्या ये पहली बार टेस्ट किया गया है? देखो, ये जो मिसाइल है इसका पहला जो लॉन्च है वो होना था 2021 में। वैसे तो बताया जा रहा है कि 2021 के स्टार्टिंग में इसको होना था, फिर इसको डिले किया गया 2021 के एंड में, दैट इज दिसंबर के महीने में, और फाइनली जाकर 2022 के अप्रैल में इसको यहां पर टेस्ट किया गया है। और वेडनेसडे को यहां पर बताया गया कि जो नॉर्थ वेस्ट रशिया है वहां पर एक जगह है प्लेसेस में आपको दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे तो जो रशिया है इसका नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट जो पूरा, जो कि आप देख सकते हो यहां पर इसी के पास फिनलैंड है, इसके नीचे आप आओगे तो बेलारूस हो गया, फिर नीचे यूक्रेन है। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है यहां पर प्लेसेस, यहीं पर से इसको लॉन्च किया गया और इसको जो टारगेट हिट किया गया है वो है ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में यहां पर एक प्लेट्यू है जिसको कामचटका प्लेट्यू कहते हैं। ये आप अगेन यहां पर देख पाओगे, प्लेसेस से इसको लॉन्च किया गया और इसको हिट किया गया, ये वाला जो प्लेट्यू आप देख रहे हो यहां पर। तो ये है कामचटका प्लेट्यू जिसका जो दूरी है वो करीब 6000 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। इसको पहली बार यहां पर लॉन्च किया गया है और बताया जा रहा है कि इस साल 2022 में करीब 5 बार और इसको टेस्ट किया जाएगा, तब जाकर फाइनली रशियन मिलिट्री के अंदर इसको इंडक्ट किया जाएगा। इनफैक्ट लॉन्च के पहले भी अगर आप देखोगे ना तो जो डमी मिसाइल होता है उसको भी टेस्ट किया गया था। कंप्यूटर सिमुलेटेड जो मिसाइल लॉन्चेस होते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, उसको भी टेस्ट किया गया था। फाइनली जाकर इसको यहां पर लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन यह आएगा कि रशिया ने क्यों इसको डेवलप किया और कब डेवलप किया, क्योंकि ये अचानक से खबर यहां पर सामने आई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि जो चीजें बताई जा रही हैं कि रशिया के पास इस समय जो आईसीबीएम है, जो पुराने वाले आईसीबीएम है, उसको रिप्लेस करना चाहता है रशिया विथ एडवांस्ड वर्जन। और इसके बारे में इनफैक्ट 2018 में जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस में इसके बारे में कहीं ना कहीं जिक्र किया था और उस समय उन्होंने ये कहा था कि जो पहला रेजिमेंट फुल्ली आर्म्ड विथ सरमट आईसीबीएम है उसको हम 2022 एंड तक जो है ऑपरेशनल कर देंगे। ऐसा पुतिन ने 2018 में ही संकेत दे दिया था। लेकिन उनके अनाउंसमेंट के पहले भी कई सारे रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही थी कि मॉस्को के द्वारा इस तरह का कोई आईसीबीएम जो है वो यहां पर डेवलप किया जा रहा है। फोटोज आ रहे थे लगातार सामने, 2016 में तो इनफैक्ट फोटोज भी सामने आ रहे थे इसके डिजाइन वगैरह के। लेकिन जो एक्चुअल डेवलपमेंट है ये बताया जा रहा है कि ये 2009 और 2011 से कहीं ना कहीं ये स्टार्ट हुआ था। और क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच में बहुत ज्यादा गैप्स आ गया था, बहुत ज्यादा जो रिलेशंस है डिटोरिएट हुए थे, इसकी वजह से यहां पर एक पुश मिला रशिया को कि वो इस मिसाइल को जल्द से जल्द यहां पर डेवलप करे और इसको लॉन्च कर सके। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये किस प्रकार से एडवांस्ड है, मतलब पुराना जो मिसाइल है उसके मुकाबले किस प्रकार से ये एडवांस्ड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो नाम है सरमात, मैं आपको बताया, इसको बोला जाता है RS-28 सरमात और नेटो के द्वारा इसको नाम दिया गया है सैटर्न 2। ठीक है, सैटर्न 2 इसका नाम नेटो ने दिया है, लेकिन रशिया के द्वारा इसको बुलाया जाता है सरमात। और इसकी जो मेन खास बात यह है ना
कि इसको लॉन्च करने के बाद इट कैन कैरी 10 और मोर वॉरहेड्स, मतलब कि एक मिसाइल है पूरा सरमाद जो है ये लॉन्च किया जाएगा तो इसमें से 10 से ज्यादा जो वॉरहेड्स हैं इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है, कोई भी अगर आप मिसाइल लॉन्च करते हो ना तो यहां पर रडार सिस्टम उसको ट्रैक कर सकता है इजीली, लेकिन उसी मिसाइल सिस्टम से आप क्या करते हो 10 और दिशा में जो लॉन्चेस हैं वो आप कर देते हैं, जिसकी वजह से रडार सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि यहां पर किसको हिट करना है, और इसीलिए क्या होता है कि यहां पर ये सक्सेस पा लेता है और जो इसका मेन टारगेट है जहां पर हिट करना है वो करने में ये सक्सेस हो जाता है। और बताया जा रहा है कि ये जो सरमाद लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा ये करीब 11,000 किलोमीटर से लेकर 18,000 किलोमीटर, विच इज ह्यूज रेंज, 18,000 किलोमीटर तक अर्थ के किसी भी कोने पर, अर्थ का जो पोल होता है चाहे नॉर्थ पोल हो गया साउथ पोल हो गया, किसी भी कोने पर यहां पर जो है इसको आसानी से लॉन्च कर सकता है। और इनफैक्ट बताया ये भी जा रहा है कि जो स्पेशली यूएसए के पास जो रडार सिस्टम है, रडार ट्रैकिंग सिस्टम है, उसको ये एक बहुत बड़ा खतरा बना सकता है। मतलब इन रडार ट्रैकिंग सिस्टम के पास काफी बड़ा चैलेंज होगा कि इस तरह के सैटर्न 2 बोल लीजिए या फिर सरमाद बोल लीजिए, इसको ट्रैक करना और इसको हिट करना। इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया कि 10 वॉरहेड्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसके अंदर लगे हुए हैं, और ये हर एक का अगर आप देखोगे ना जो ब्लास्ट यील्ड है वो 0.75 मेट्रिक टन के आसपास देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये रशिया का पहला मिसाइल है विच कैन कैरी स्मॉलर हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल्स, और इसके माध्यम से काफी इजीली ये मैन्यूवर कर सकता है हवा में, और जो एनिमी टारगेट है उसको इंटरसेप्ट करके जो है हिट कर सकता है। और यहां पर इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स अपग्रेडेड वाले लगे हैं, गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, ऑल्टरनेटिव वॉरहेड यहां पर लगा हुआ है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस वेपन को काफी लीदल बना देता है और इजीली जो है वो टारगेट को हिट कर सकता है। इनफैक्ट कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं उसमें यह भी सामने आया है कि जो आईसीबीएम का जो पहले का ओल्डर वर्जन है, ठीक है, रशिया के पास जो था उसका हाइट और वेट लेटेस्ट वाले सरमाद के साथ लगभग सेम है सरमाद के साथ, लेकिन इसका स्पीड और जो थ्रो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको यूएस के साथ कंपैरिजन करूं तो यूएस का जो आईसीबीएम है वो सॉलिड फ्यूल सिस्टम के बेस पर काम करता है, लेकिन ये जो सरमाद है ये लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से इसकी रेंज और ज्यादा यहां पर बढ़ जाती है। और जो मेन प्रॉब्लम यही है कि यूएस का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर बहुत बड़ा ये खतरा बन गया है। तो ये पूरा मिसाइल सिस्टम हो गया दोस्तों, लेकिन इसका नाम आप काफी देर से सोच रहे होंगे कि इसका नाम सरमाद क्यों रखा गया। देखो सरमाद बताया जाता है कि ये एक नोमैडिक ट्राइब्स था जो प्रेजेंट डे आप देखते हो ना सदर्न रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान में जो आपको ग्रासलैंड देखने को मिलता है जिसको वेस्टर्न स्टेपी कहते हैं। ये जो वेस्टर्न स्टेपी है आपको पता होगा यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर होता है। तो बेसिकली बताया जाता है कि मिडीवल पीरियड के समय यहाँ पर जो नोमैडिक ट्राइब्स थे उनका नाम सरमाद था, और इनफैक्ट समारिटियंस इनको बोला जाता था। दे वर हाईली डेवलप्ड हॉर्समैनशिप, वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रांग होते थे, और आगे चलकर धीरे धीरे इन्होंने जो पूरा एरिया है यहाँ पर इसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। तो ये है आपका सरमाद जो है, और इन्हीं के नाम पर ये पूरा रखा गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्रकार का रेस्पॉन्स होगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ा कदम लिया गया है रशिया के द्वारा। और इनफैक्ट जो पुतिन का स्टेटमेंट आया है वो डायरेक्टली वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने इस तरह की मिसाइल जो है उसको बना लिया है, डेवलप कर लिया है, अगर कोई भी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार करेगा, सैंक्शंस लगाएगा, कुछ भी करेगा, तो हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम लॉन्च कर सकते हैं, और ये न्यूक्लियर कैपेबल जो मिसाइल है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया के लिए इस पर्टिकुलर समय में। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन 4 में से कौन सा मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो कि डीआरडीओ ने डेवलप किया है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि आज आखिरी दिन है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं, हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, और इससे आपको डायरेक्टली जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा बहुत ही कम दाम पर विद डबल वैलिडिटी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।